कॉज एंड इफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इन सवालों में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। उन दो स्टेटमेंट्स को देख के हमें ये आइडिया लगाना होता है, ये जज करना होता है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रियल कनेक्शन है भी या नहीं है। तो काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स को जज नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स को जज कैसे करना है और दोनों में से कॉज एंड इफेक्ट को डिस्टिंग्विश कैसे करना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई होती है जिसमें हमें दो इवेंट्स या दो एक्शंस या दो फिनोमिना के बीच में रिलेशन डिफाइन करना होता है। अब उन दो इवेंट्स या दो एक्शंस में एक कॉज होता है और दूसरा उसका इफेक्ट होता है। कॉज का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई इवेंट या कोई एक्शन जिस रीजन की वजह से हो, उस रीजन को हम बोलते हैं कॉज। और इस कॉज के होने की वजह से जो रिजल्ट मिलता है तो उसको बोलते हैं हम इफेक्ट। मतलब इफेक्ट जो होता है वो उस कॉज की वजह से होता है। और यहाँ पे एक टर्म आप नोट करें, कॉजलिटी। इसका मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं उस रिलेशन को बोलते हैं हम कॉजलिटी। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं हम कि कॉज जो है वो रीजन होता है किसी चीज के होने का, और जो इफेक्ट होता है वो रिजल्ट होता है उस चीज के होने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं हम इफेक्ट। सो कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई डिड इट हैपन, ये दो चीजें हम फाइंड करते हैं या दो चीजों का रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब जो हमें सेंटेंसेस गिवन होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस में, उन दोनों सेंटेंस या दोनों इवेंट्स या दोनों एक्शंस या दोनों फिनोमिना, इनके बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना होता है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस में जो हमें सेंटेंसेस या एक्शंस दिए गए होते हैं उन दोनों का रिलेशन हो भी सकता है और दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको नोट करनी है, ध्यान देना है उनपे कि दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। अब एक एग्जांपल देख के समझ लें कि इट रेन्ड द ग्राउंड गॉट वेट। अब ग्राउंड का गीला होना ये एक इफेक्ट है और उसका कॉज जो है वो रेन है। मतलब दोनों एक्शंस या दोनों इवेंट्स या दोनों फिनोमिना में कोई एक लॉजिकल कनेक्शन है, कोई लॉजिकल रिलेशन है। तो सिंपली इस तरह से होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस। देखिए कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको उसके टाइप्स समझने होंगे। नंबर वन टाइप है डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट, जब किसी इफेक्ट और कॉज का कोई डायरेक्ट रिलेशन हो। एग्जांपल दे के समझ ले, इफ यू टच ए स्टोव बर्न योर हैंड, जब आप किसी हॉट स्टोव पे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अब देखिए हाथ का जलना और स्टोव को टच करना ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन था। इस किस्म के रिलेशन को बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए इसमें जब कॉज एंड इफेक्ट का जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट कोई रिलेशन ना हो। अब एग्जांपल देखें, इफ यू डोंट स्टडी फॉर एन एग्जाम, ये कॉज है कि आप एग्जाम के लिए स्टडी ना करें। यू मे फील एंशियस एंड परफॉर्म पुअरली ऑन द एग्जाम। अब देखिए फीलिंग एंशियस ये एक इफेक्ट है। अब एंशियस फील करना एग्जाम के लिए स्टडी ना करने से डायरेक्ट लिंक नहीं करता, क्योंकि फीलिंग एंशियस के कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। मतलब दोनों को कोई लॉजिकल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है कि आप परेशान इसलिए हैं कि आपको एग्जाम्स की टेंशन है, आपने उसकी तैयारी नहीं की। पर इन दोनों का बीच में एंशियस होना और स्टडी ना करना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद है चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चेन का मतलब होता है जब एक ही कॉज की वजह से दो तीन इफेक्ट्स या कोई चेन बनती जाए, सीरीज बनती जाए इफेक्ट्स की, तो इस किस्म के रिलेशनशिप को बोलते हैं चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल देखें, इफ यू डोंट वाटर अ प्लांट। अब देखिए ये कॉज है कि अगर आप प्लांट को पानी ना दें, इट विल ड्राई आउट, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये एक इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट है व्हिच कैन लीड टू द प्लांट डाइंग इफेक्ट। अब देखिए प्लांट को पानी ना देने की वजह से एक इफेक्ट हुआ ड्राई आउट, और उस ड्राई होने की वजह से दूसरा इफेक्ट हुआ डाइंग, मतलब प्लांट खत्म हो गया, मर गया या मुरझा जाएगा। एक काज के होने की वजह से एक सीरीज ऑफ इफेक्ट्स हमें मिले, तो इस किस्म के रिलेशनशिप को बोलते हैं चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। नंबर फोर्थ टाइप है कंट्रीब्यूटेड
कॉज एंड इफेक्ट। कंट्रीब्यूटी का मतलब है कोई डायरेक्ट इसमें भी कोई रिलेशन नहीं होता, जस्ट एक किसी इफेक्ट में कॉज का सिंपल एक कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को होने में जस्ट वो कुछ चीज ऐड करता है या हेल्प करता है, डायरेक्ट इफेक्ट का कोई काज नहीं होता। एग्जांपल देखें, इफ यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली ना करें, अब ये कॉज है कि आप एक्सरसाइज डेली नहीं करते, ये कॉज है। आगे पढ़े कि ईट एन अनहेल्दी डाइट, आप अनहेल्दी जो है वो डाइट खाते हैं, ये भी एक कॉज है। दो कॉजेज हमें गिवन है, एक्सरसाइज ना करना और अनहेल्दी डाइट खाना। यू में डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब देखिए, हेल्थ का प्रॉब्लम होना अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने से रेगुलरली हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, एक्सरसाइज ना करना और अनहेल्दी डाइट खाना आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सिर्फ एक एडिशन करते हैं, डायरेक्ट उस पर असर नहीं करते। तो इसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूटिव कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद है रिमोट कॉज एंड इफेक्ट। रिमोट का मतलब होता है कोई डिस्टेंट, परे, दूर कोई चीज, ये सिंपल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है रिमोट की। अब देखिए, रिमोट में क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट को टाइम और डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखें, इफ अ कंपनी पॉल्यूट्स अ रिवर, अब देखें, रिवर को पॉल्यूट करना ये कॉज है। इट मे लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल लिविंग इन डाउन स्ट्रीम। अब देखें, रिवर का पॉल्यूट होना लोगों की हेल्थ का प्रॉब्लम बन सकता है। अब इसमें भी आप नोट करें कि रिवर का पॉल्यूट होना फौरन हेल्थ इश्यूज क्रिएट नहीं करता। कॉज एंड इफेक्ट में जो यहाँ पे फर्क है वो टाइम का फर्क है, कुछ देर बाद फर्क महसूस होगा या कुछ देर बाद उसका इफेक्ट महसूस होगा। तो जब कुछ देर बाद या कुछ दूरी बाद हमें किसी काज का इफेक्ट पता चले तो उसको बोलते हैं हम रिमोट काज एंड इफेक्ट, मतलब इन काज और इफेक्ट का दूर दूर का कोई रिलेशन है। अब ये कुछ टाइप्स थे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट से रिलेवेंट। पहला क्वेश्चन देखें, दो स्टेटमेंट्स गिवन है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। लोकेलिटी का मतलब है जो लोकल, जो मकामी लोग रहते हैं उसको बोलते हैं लोकेलिटी, या किसी आम शहर में रहते हो। नंबर 2 स्टेटमेंट है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द लोकल सुपरमार्केट्स इज कंसिडरेबली लोअर देन दोज इन द अदर लोकेलिटीज। मतलब उस एरिया में, उस लोकेलिटी में जो सुपरमार्केट्स में चीजें मिलती हैं वो लो क्वालिटी की होती हैं। अब ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है। अब आंसर ढूंढने से पहले आप इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर लें। नंबर 2 स्टेटमेंट पे देखें, सुपरमार्केट में जो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो कोई काज नहीं है, वो एक किस्म का इफेक्ट है। थोड़ा आप सोचें कि लोग जो हैं उस एरिया में, उस लोकेलिटी में लो इनकम वाले रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो वहां पे शॉप्स होंगे, जो वहां पे सुपरमार्केट होगी, वो भी जो अपने पास चीजें रखेंगे, गुड्स रखेंगे, वो भी लो क्वालिटी की होंगे ताकि लोग अफोर्ड उसको कर सकें। तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो काज है, नंबर 2 स्टेटमेंट है वो एक इफेक्टिव। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। एक और क्वेश्चन देखें, अ हाइकर क्लाइंब्ड टू अ हायर अल्टीट्यूड where he felt the air pressure was lower as compared to the lower altitude. Altitude का मतलब होता है height. What is the likely effect? अब एक हाइकर है जो एक हाइट पे ऊपर चढ़ गया है, वहां पे उसने फील किया कि एयर प्रेशर कम है। अब इसका लाइकली इफेक्ट मतलब मुमकिन इफेक्ट कौन सा हो सकता है? ए ऑप्शन है, हाइकर फेल्ट मोर एनर्जेटिक। अब एयर प्रेशर का कम होना एनर्जेटिक नहीं कर सकता किसी को भी, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, हाइकर फेल्ट नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब जाहिर सी बात है एयर प्रेशर कम होगा तो ब्रीदिंग के कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो ब्रीदिंग में मसला ना होना ये भी बिल्कुल गलत है। सी है, द हाइकर माइट एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि हाइट की वजह से किसी को कोई उल्टी आ सकती है, नोजिया हो सकता है, या कोई डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये बिल्कुल एक लॉजिकली करेक्ट है कि एयर प्रेशर कम होने की वजह से हाइकर को जो है वो अल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। डी है, हाइकर फेल्ट हेल्दियर एंड फ्रेशर। अब एयर प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है हेल्दियर और फ्रेश तो फील नहीं करेगा, तो ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन ही सही है। एक और क्वेश्चन देखें, नंबर 1 स्टेटमेंट है, Sarah's productivity at work has significantly decreased over the past month. Number 2 statement है,
सारा हैज बीन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, मतलब उसको काम करने में दुश्वारी महसूस हो रही है, डिस्टरबेंस महसूस हो रही है, ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क नियर हर ऑफिस, उसकी ऑफिस के करीब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से। अब इन दोनों को आप जज करें कि सारा की काम करने की सलाहियत कम हो गई है, ये एक रिजल्ट इफेक्ट को जाहिर करता है। और ये काम करने की सलाहियत किस वजह से कम हुई है? क्योंकि उसके ऑफिस के करीब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे नॉइज भी होगा, तो नॉइज की वजह से काम करने की सलाहियत या काम करने की एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट जो है वो इफेक्ट है और नंबर 2 स्टेटमेंट जो है वो काज है। तो इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन हमने चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है सारा's decreased productivity is causing the construction work। अब सारा की प्रोडक्टिविटी कम होना कॉज नहीं है, इफेक्ट है, तो यह ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है the ongoing construction work is causing सारा's decreased productivity। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बिल्कुल सारा की डिक्रीज प्रोडक्टिविटी को कॉज करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी और डी ऑप्शन भले आप वीडियो को पास करके देख लें, दोनों मैच नहीं करते, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। उसके बाद इस लेक्चर का एक आखिरी सवाल है, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेसेस इन पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान के सभी बिजनेसेस पे टैक्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट है मेनी स्मॉल बिजनेसेस विल हैव टू क्लोज देयर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। काफी जो है छोटे बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद करनी होगी। अब इन दोनों स्टेटमेंट पे आप गौर करें कि बिजनेसेस का बंद होना इन टैक्सेस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जो नंबर 1 स्टेटमेंट है वो कॉज है और जो नंबर 2 स्टेटमेंट है वो इफेक्ट है। और ये ए ऑप्शन करेंगे हम, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम कॉज एंड इफेक्ट के 10 और न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कॉज एंड इफेक्ट की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए और उसमें मजीद हम न्यूमेरिकल्स, मजीद हम ट्रिक्स अगले लेक्चर में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।